इस लेक्चर में हम लोग आज थायरिस्टर का इंट्रोडक्शन और इसका थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग थायरिस्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि थायरिस्टर है क्या। थायरिस्टर इज ए 4 लेयर 3 जंक्शन PN सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस, यानी कि थायरिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि स्विचिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। थायरिस्टर में 4 लेयर होते हैं और 3 जंक्शंस होते हैं। ये 4 लेयर जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बनाए जाते हैं, जिसमें P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर इनके अल्टरनेट अरेंजमेंट से बनाया जाता है। जैसे कि ये आपका थायरिस्टर का सिस्टेमेटिक डायग्राम है। इसमें एक पहले P टाइप सेमीकंडक्टर है, उसके बाद N टाइप है, फिर P टाइप सेमीकंडक्टर है और फिर N टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर के अल्टरनेट अरेंजमेंट से थायरिस्टर बनाया जाता है। और इसमें 4 लेयर होते हैं, ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और ये फोर्थ लेयर। और इन 4 लेयर्स से 3 जंक्शंस बनते हैं। फर्स्ट जंक्शन का नाम है J1, सेकंड का J2, थर्ड का J3, यानी कि थायरिस्टर एक 4 लेयर 3 जंक्शंस सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। इट वाज डेवलप्ड बाय पावर इंजीनियर्स ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, यानी कि थायरिस्टर को डेवलप किया गया था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, USA अमेरिका की एक कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। यहाँ के पावर इंजीनियर्स के द्वारा थायरिस्टर डेवलप किया गया था। इन लेड बाय जॉर्डन हॉल, यानी कि जो पावर इंजीनियर्स हैं उनका नेतृत्व जॉर्डन हॉल ने किया था। इन 1957 में जॉर्डन हॉल के नेतृत्व में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के पावर इंजीनियर्स के द्वारा थायरिस्टर को डेवलप किया गया था। इट हैज 3 टर्मिनल्स, एनोड, कैथोड एंड गेट। थायरिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एनोड को A से डिनोट किया जाता है, कैथोड को K से और गेट को G से डिनोट किया जाता है। ये आपका थायरिस्टर का सर्किट का सिंबल है, यानी कि सर्किट में थायरिस्टर को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें जो 3 टर्मिनल हैं इसके एनोड है, कैथोड है और गेट है। एनोड टर्मिनल किसको कहते हैं? जो 4 लेयर्स हैं P टाइप सेमीकंडक्टर और N टाइप सेमीकंडक्टर के, जो सबसे बाहरी P लेयर है, वहाँ से जो टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं उसको एनोड कहा जाता है। सबसे बाहरी N लेयर से, यानी N रीजन से जो टर्मिनल निकलते हैं उसको कैथोड कहा जाता है। और इनर P लेयर अंदर वाले P लेयर से जो टर्मिनल निकलते हैं उसको गेट कहा जाता है। ये भी थायरिस्टर का ही सिंबल है, दोनों थायरिस्टर का ही सिंबल है, लेकिन जो ज़्यादा यूज होता है आपके सर्किट्स में वो आप ये सिंबल ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ए थायरिस्टर हैज कैरेक्टरिस्टिक्स similar to a thyratron tube, but from construction viewpoint it belongs to transistor family, यानी कि जो थायरिस्टर है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो थायरेट्रॉन ट्यूब से मिलता जुलता है। थायरेट्रॉन ट्यूब के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थायरिस्टर का होता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, बनावट की दृष्टि से जो थायरिस्टर है वो ट्रांजिस्टर से मिलता जुलता है। थायरेट्रॉन ट्यूब एक गैस फील्ड डिवाइस है जो कि बहुत पहले यूज किया जाता था रेक्टिफायर के पर्पज से यूज किया जाता था सेमीकंडक्टर डिवाइस आने के पहले। द नेम थायरिस्टर इज डिराइव्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स फ्रॉम थायरेट्रॉन एंड ट्रांजिस्टर, यानी कि जो वर्ड थायरिस्टर है, इस थायरिस्टर डिवाइस का नाम थायरिस्टर पड़ा है वो इन दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, थायरेट्रॉन और ट्रांजिस्टर, इन दोनों का
कम्बिनेशन है, क्योंकि इन्हीं दोनों जो थायरेट्रॉन है उससे थ्रेशर का करैक्टरिस्टिक्स मिलता है और बनावट की दृष्टि जो है से वो ट्रांजिस्टर से मिलता जुलता है। इसलिए इन दोनों वर्ड्स से मिला करके थायरिस्टर वर्ड बनाया गया है। थायरेट्रॉन का फर्स्ट 4 लेटर जो है, थायरेट्रॉन का फर्स्ट 4 लेटर और ट्रांजिस्टर का लास्ट 5 लेटर, इन वर्ड्स को मिला करके जो है वो आपका थायरिस्टर वर्ड बनाया गया है। थायरिस्टर में ये शुरू का जो आपका 4 लेटर है ये आपके थायरेट्रॉन से लिया गया है और लास्ट का जो 5 लेटर है ये आपके ट्रांजिस्टर से लिया गया है। थायरिस्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। थायरिस्टर को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है बिकॉज सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स ऑपरेशन एज ए रेक्टिफायर कैन बी कंट्रोल्ड। यानी कि थायरिस्टर को सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है और इसका जो ऑपरेशन है वो एज ए रेक्टिफायर इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए इसको सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर भी कहा जाता है। थायरिस्टर इज एन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस दैट ब्लॉक्स द करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। थायरिस्टर एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। यूनिडायरेक्शन कहने का मतलब है कि इसमें करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। दैट ब्लॉक्स द करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो को ब्लॉक करता है, यानी कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं होने देता है। जैसे कि हमने अभी थायरिस्टर का जो सिंबल देखा था उसमें आपका एक तरफ कैथोड था, जो पॉजिटिव साइड है वो एनोड है और जो निगेटिव साइड है वो कैथोड है। तो थायरिस्टर जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो नहीं होने देता है, यानी थायरिस्टर जो है वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो को ये ब्लॉक करता है। ए थायरिस्टर ऑल्सो ब्लॉक्स द करंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी जो थायरिस्टर है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने वाले करंट को भी ब्लॉक करता है अनटिल, जब तक कि इट इज ट्रिगर्ड इनटू कंडक्शन बाय ए प्रॉपर गेट सिग्नल बिटवीन गेट एंड कैथोड टर्मिनल। यानी कि जो थायरिस्टर है वो कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो होने वाले करंट को तो रोकता ही है, साथ ही साथ ये एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो होने वाले करंट को भी रोकता है जब तक कि इसको प्रॉपर कंडक्शन के लिए गेट और कैथोड टर्मिनल के बीच में प्रॉपर गेट सिग्नल अप्लाई करके इसको ट्रिगर जब तक नहीं किया जाए तब तक ये आपको एनोड से कैथोड के बीच फ्लो होने वाले करंट को भी ये रोक सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि थायरिस्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ थायरिस्टर्स आर, थायरिस्टर का जो एप्लीकेशन है वो आपके कंट्रोल रेक्टिफायर में होते हैं। रेक्टिफायर जो कंट्रोल रेक्टिफायर होता है उसमें इसका एप्लीकेशन होता है इन्वर्टर में भी, चॉपर में, साइक्लो कन्वर्टर में, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, स्पीड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, जो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उसके स्पीड कंट्रोल के लिए भी थायरिस्टर का यूज किया जाता है, बैटरी चार्जर में, HVDC ट्रांसमिशन में यानी हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन के लिए, स्टैटिक सर्किट ब्रेकर के लिए, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें से कुछ टिपिकल एप्लीकेशंस हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक्स आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में, इन्वर्टर के बारे में, चॉपर के बारे में, साइक्लो कन्वर्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक ड्राइव के बारे में भी पढ़ना है, बैटरी चार्जर के बारे में पढ़ना है और स्टैटिक सर्किट ब्रेकर के बारे में भी पढ़ना है। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थायरिस्टर, थायरिस्टर का कंस्ट्रक्शन यानी थायरिस्टर की बनावट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए थायरिस्टर जिसको कि SCR भी कहा जाता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कंसिस्ट्स ऑफ 4 लेयर्स ऑफ अल्टरनेटिंग P एंड N टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि जो थायरिस्टर है वो 4 लेयर का और अल्टरनेट P और N टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल है।
सिलिकॉन इज यूज्ड एज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू व्हिच प्रॉपर डोपेनेंट्स आर एडेड। यानी कि सिलिकॉन का उपयोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के तौर पे किया जाता है थाइरिस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने का मतलब है जो सेमीकंडक्टर का जो प्योर फॉर्म होता है उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। तो सिलिकॉन को एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है थाइरिस्टर के कंस्ट्रक्शन के लिए, और उसमें फिर प्रॉपर डोपेनेंट्स यानी कि इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। द जंक्शंस आर आइदर डिफ्यूज्ड और एलॉयड। यानी थाइरिस्टर के जो जंक्शंस बनाए जाते हैं वो या तो डिफ्यूजन मेथड से बनाए जाते हैं या तो फिर एलॉय मेथड से बनाए जाते हैं। तो इन मेथड्स के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी। फॉर लो पावर एससीआरस ऑल द जंक्शंस आर डिफ्यूज्ड। यानी कि जो लो पावर एससीआरस हैं यानी कम रेटिंग के जो थाइरिस्टर्स हैं उनके जो जंक्शंस हैं उनके सभी जंक्शंस को डिफ्यूजन मेथड से ही बनाया जाता है। while for high power SCRs junctions J2 is obtained by diffusion method and then the other two layers are alloyed to it। यानी कि जो हाई पावर के SCRs हैं हाई रेटिंग के SCRs हैं जो कि हाई करंट पे या हाई वोल्टेज पे जिनका एप्लीकेशन होता है उन थाइरिस्टर्स के लिए उन SCRs के लिए जो J2 जंक्शंस है यानी मिडिल वाला जो जंक्शंस है वो डिफ्यूजन मेथड से बनाए जाते हैं, जबकि बाकी के दो लेयर जो हैं उस पर एलॉय किए जाते हैं, एलॉय मेथड से ऐड किए जाते हैं। सिंस द PNPN पैलेट इज रिक्वायर्ड टू हैंडल लार्ज करेंट्स इट इज प्रॉपरली ब्रेस्ड विथ टंगस्टन और मोलिब्डेनम प्लेट्स टू प्रोवाइड ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यानी कि चूँकि जो थाइरिस्टर है वो हाई रेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं तो इसका जो PNPN का जो लेयर है जो पैलेट्स हैं उनको हाई करंट हैंडल करना होता है, इसलिए इन पैलेट्स को यानी कि इन जो आपके चारों पैलेट्स हैं इंडिविजुअली प्रत्येक लेयर को पैलेट्स कहा जाता है। तो इन थाइरिस्टर के जो चारों पैलेट्स हैं इनको चूँकि लार्ज करंट हैंडल करना होता है इसलिए इसको टंगस्टन या मोलिब्डेनम के प्लेट्स से इसको ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ब्रेस्ट किया जाता है, यानी कि इसको बांधा जाता है दोनों साइड से टंगस्टन या मोलिब्डेनम का प्लेट्स लगा करके। वन ऑफ दीज प्लेट्स इज हार्ड सोल्डर्ड टू ए कॉपर और एन एल्युमिनियम। यानी कि इन दो प्लेट्स में से जो दोनों साइड में जो प्लेट होते हैं उसमें से एक प्लेट को जो है वो सोल्डरिंग की जाती है कॉपर या एल्युमिनियम स्टड, कॉपर या एल्युमिनियम के स्टड से उसकी सोल्डरिंग की जाती है। जैसे कि ये आपका जो है जो थाइरिस्टर है उसके कंस्ट्रक्शन में जो बाहर का पोर्शन जो निकला हुआ है जो किसी एक्सटर्नल डिवाइस से या एक्सटर्नल इक्विपमेंट से जो कनेक्ट किया जाता है और जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है उसी को स्टड कहा जाता है। ये आपका थाइरिस्टर का स्टड है STUD। तो ये आपका जो दो प्लेट्स हैं इसमें आपका दोनों एंड पे एल्युमिनियम या कॉपर का या आपका एल्युमिनियम से या कॉपर से कनेक्टेड होते हैं ये स्टड, और ये जो पैलेट्स हैं थाइरिस्टर के चारों पैलेट्स इनको मोलिब्डेनम या टंगस्टन के प्लेट्स से इसको ब्रेस्ट किया जाता है, यानी बांधा हुआ रहता है ये। विच इज थ्रेडेड फॉर अटैचमेंट टू ए हीट सिंक। और ये जो थ्रेडेड पोर्शन है थाइरिस्टर का ये हीट सिंक से कनेक्ट करने के लिए इसको जो है आपका बाहर की तरफ इसको निकाला हुआ रहता है। दिस प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट थर्मल पाथ फॉर कंडक्टिंग द इंटरनल लॉसेस टू सराउंडिंग मीडियम्स। यानी कि ये जो थ्रेडेड पोर्शन है ये आपको इफिशिएंट थर्मल पाथ प्रोवाइड करता है। चूँकि जो थाइरिस्टर है ये हाई रेटिंग पे यूज किए जाते हैं तो इसमें जो इंटरनल लॉसेस होता है तो जिसके कारण कि थाइरिस्टर हीट हो जाता है तो इसको कूलिंग की आवश्यकता होती है। तो कूलिंग करने के लिए इसके चारों तरफ हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो उसी से कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्शन जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है और फिर वो जो हीट है वो बाहर सराउंडिंग्स मीडियम में चला जाता है।
The terminal connected to outer P region is called एनोड। यानी कि जो टर्मिनल बाहरी P रीजन से कनेक्टेड होता है, जो 4 रीजन हैं थरिस्टर के P, N, तो जो सबसे बाहरी P रीजन है उससे जो टर्मिनल कनेक्टेड होता है उसको एनोड कहा जाता है। उस टर्मिनल को द टर्मिनल कनेक्टेड टू आउटर N रीजन इज कॉल्ड कैथोड। यानी कि जो टर्मिनल बाहरी N रीजन से कनेक्टेड होता है उसको कैथोड कहा जाता है। एंड दैट कनेक्टेड टू इनर P रीजन इज कॉल्ड गेट। और जो टर्मिनल इनर P लेयर से कनेक्टेड होता है, अंदर वाले P रीजन से कनेक्टेड होता है, उसको गेट कहा जाता है। तो ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। अक्सर पूछा जाता है कि जो P रीजन से कनेक्टेड होता है टर्मिनल उसको कौन सा टर्मिनल कहा जाता है, या जो फिर बाहरी N रीजन से कनेक्टेड होता है उसको कौन सा टर्मिनल कहा जाता है, और गेट टर्मिनल जो है वो कहाँ पे कनेक्टेड होता है, किस रीजन से कनेक्टेड होता है। ये जनरली क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। द गेट और कंट्रोल इलेक्ट्रोड consists of a small aluminum wire that connected to the silicon pellets। यानी जो गेट टर्मिनल है जिसको कि कंट्रोल टर्मिनल भी कहा जाता है, उसमें जो है एक स्मॉल एल्युमिनियम का वायर होता है दैट इज कनेक्टेड टू द सिलिकॉन पैलेट, जो कि सिलिकॉन के पैलेट्स से कनेक्टेड होता है। यानी जो आपके सिलिकॉन्स के पैलेट हैं P, N, तो जो गेट टर्मिनल है उसमें आपका एक एल्युमिनियम का वायर होता है जो कि इन पैलेट्स से कनेक्टेड होता है। कंट्रोल ऑफ द डिवाइस इज accomplished बाई अप्लाइंग ए गेट सिग्नल बिटवीन गेट एंड कैथोड लीड। यानी डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है गेट और कैथोड के टर्मिनल के बीच में सिग्नल अप्लाई करके, गेट सिग्नल अप्लाई करके डिवाइस को कंट्रोल किया जाता है। फॉर लार्ज करंट एप्लीकेशंस थरिस्टर्स नीड बेटर कूलिंग। यानी कि जहाँ थरिस्टर को लार्ज करंट पे अप्लाई करना होता है, यानी जहाँ हाई रेटिंग के वोल्टेज हैं या लार्ज करंट फ्लो होता है, वहाँ पे थरिस्टर को उपयोग करने के लिए उसको थरिस्टर को जो है बेटर कूलिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि थरिस्टर हाई रेटिंग करंट पे ये आपके ओवरहीट हो सकते हैं, इसलिए इसको बेटर कूलिंग की आवश्यकता होती है। दिस इज अचीव्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाई माउंटिंग देम ऑन ए हीट सिंक। और ये कूलिंग जो है आपका अचीव किया जाता है थरिस्टर के चारों तरफ हीट सिंक माउंट किया जाता है। जो थरिस्टर है उसके चारों तरफ हीट सिंक से इसको माउंट किया जाता है, जो कि आपका हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हीट सिंक के बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने थरिस्टर का कंस्ट्रक्शन और थरिस्टर के बारे में इंट्रोडक्शन और फिर उसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग थरिस्टर का ऑपरेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।